नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बीते कई दिनों से मीटिंग कर रहे हैं, आज भी हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में एक इतना बड़ा फैसला लिया गया जिसका सरोकार सीधे तौर पर आंतरिक सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ शिवेन जी हैं। शिवेन जी, आज एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला हुआ कि अब अगर कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा और उसी तरह उसका रिप्लाई भी किया जाएगा। क्या मायने हैं इसके, किस तरह से देखा जा रहा है इसको? बिल्कुल, ये उस तरह की प्रक्रिया है जिस तरह से आज से पहले दुनिया के और ताकतवर देश, जिसमें हम अमेरिका की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं और फ्रांस ने भी एक कदम उठाया। मैं जो एक मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है अमेरिका ने कब कब किया। 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या किया, उसने इसे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की घोषणा कर दी। उसके बाद इसे कहा गया एक्ट ऑफ वॉर और उनकी जो यूएस कांग्रेस है उन्होंने कहा कि ऑथोराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, AUMF, यानी कि सीधी सी बात है, इसमें हम सेना को इस मामले में सीधे सीधे सेना की यूज की प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरीके से जब सेना का प्रयोग तभी होता है जब युद्ध होता है। तो इसके ये मायने हैं। इसका मायने ये है कि अब कोई अगर आतंकवादी यहाँ पर घटना करता है तो उसको जो शरण देने वाले देश हैं, सीधे सीधे उनके खिलाफ युद्ध के लिए भारत जा सकता है। और इसका अर्थ ये है कि वो जाने से पहले, मदद करने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में यही किया, फ्रांस ने भी जो है इराक और सीरिया में यही किया, क्योंकि जब और इजराइल ने ये जो है फिलिस्तीन में जो है हमास के खिलाफ किया, तो और दूसरे जो और देश जो उसको मदद कर रहे हैं, चाहे वो लेबनान हो, दूसरा हो, तो इजराइल उन्हें भी सीधा सीधा युद्ध के लिए उनके खिलाफ जाता। तो अब अगर ये स्थिति है तो क्या अभी आने वाले समय में, अब अभी तक जितने आतंकवादी हमले हुए, NIA, CBI और तमाम एजेंसियों ने जांच की और उसके बाद मुकदमेबाजी और फिर प्रत्यारोपण, अब क्या सीधे इसका मतलब ये निकाला जाए कि अब सीधे एक्शन होगा, आर्मी सीधे आएगी और जो जिसने भी इस कृत्य को किया होगा उसके ऊपर सीधे एक्शन लेगी, सीधे आर्मी को हैंडओवर कर दिए गए, ऐसे मामले ये मान लिया जाए? देखिए, जांच एजेंसियां अपना काम वैसे ही करेंगी, लेकिन पहले क्या होता था कि भी आतंकवादी घटना हुई है, उस आतंकवादी, जैसे अभी हमने क्या किया, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। अब क्या है कि हम उस आतंकवादी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब यह है कि वो आतंकवादी कहाँ से है, कहाँ उनका ठिकाना है, उनको शरण क्यों दी जा रही है, इन सब चीज़ों को दिमाग में लाते हुए उनको शरण देने वालों के खिलाफ भारत युद्ध छेड़ सकता है। और ये उसने अब घोषणा कर दी है, जिस तरह से अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और दूसरे देशों ने की थी, रशिया ने। अच्छा, क्या अब इसकी जरूरत अभी पड़ रही है क्योंकि ये पहलगाम हुआ, इससे पहले तमाम घटनाएं हुई देश में, अब तक क्यों नहीं किया गया? ये क्या, कहाँ लैप्स रहे? क्योंकि कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर सरकारों की बात नहीं करते, एक अथॉरिटी की बात करते हैं, एक सरकार की बात करते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं करते। अब तक क्यों नहीं था? क्योंकि हम तो लगातार न जाने कितने सालों से आतंकवाद से पीड़ित हैं, कई साल हो गए। देखिए, कभी भी क्या होता है, जब ये घटनाएं पहले भी, कई बार तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी बात होती है, ऐसा नहीं है, राजनीतिक कारण भी होते हैं। उसके अलावा ये भी होता है कि पहले, जैसे ना कहते फिल्मी डायलॉग है, पहले मुलाकात फिर बात फिर लात। अब जो मुलाकात इन देशों से हो गई, कई जगह इनकी शिकायत की गई, इन्हें सबूत दिए गए, भाई आपके यहाँ का आतंकवादी है, आपके यहाँ के लोग हैं, आप कार्रवाई कीजिए, और उन्होंने इसको भारत की बुजदिली समझा या ये समझा यही ये कानूनी झमेलों में, अंतर्राष्ट्रीय और सारी चीजों में पड़े रहेंगे, और इस तरीके से वो आतंकवाद को बढ़ावा धीरे धीरे देते रहे। हमारे कई कश्मीर युवाओं को उन्होंने बर्बाद कर दिया, देश में बड़े बड़े घटनाएं की। आखिरकार अब वो वक्त नहीं रहा कि इनको और झेला जाए, अब देश का अवाम इसको झेलने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये बात राजनेता भी समझ चुके हैं कि इसको अब हिंदुस्तान का अवाम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा और ज्यादा खून हिंदुस्तानियों का नहीं बहा सकेंगे। लिहाजा अब होगा, जब आतंकवादी घटना होगी तो अब हमने कानून या फैसला कर लिया, ये अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और अब होगा युद्ध, जो इस बार हो रहा है। तो क्या अब ये बताइए, क्या इसको लेकर के कोई कानून भी सरकार ला सकती है, या फिर कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से कोई क्या प्रस्ताव, कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद, क्योंकि अभी तो फैसला ले लिया गया, कुछ इस तरह के लेवल की जो खबर निकल करके आ रही वो ये बात है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर क्या इस पर बिल्कुल एकदम पुख्ता किया जा सकता है इसको? हमारे संसद, हमारे जितने राजनीतिक दल हैं
वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं। यानी कि जब बात भारत की है, राजनीतिक मुद्दे अलग है, राजनीतिक विरोध अलग है, लेकिन हम भारत की सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। और जाहिर सी बात, हिंदुस्तानियों का मसला एक एक व्यक्ति के खून की कीमत, एक एक व्यक्ति के जीवन की कीमत है, हर लाइफ मैटर करती है। और इसलिए हमने दुनिया को ये बताया है और दुनिया को फैसला हमने सुना दिया। और इसका मतलब वो लोग सावधान हो जाएं जो भारत को में किसी तरह की आतंकी गतिविधि करवाना चाहते हैं, और आतंकियों तुम्हें समर्थन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल अब ये है कि क्या ये फैसला लेने के बाद, हालांकि इस पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर की तरह इस घटना को लिया और उसके बाद उसका जवाब दिया, क्या अब ऑपरेशन सिंदूर इस फैसले के बाद और कड़ा हो जाएगा और ऑपरेशन सख्ती के साथ ऐसे घटनाओं को लेकर के निपटेगा, और खासकर इस घटना से अभी और सख्ती इसमें देखने को मिल सकती है ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो एक तरीके से उसको जो नज़रिया था वो युद्ध नहीं था। उसका नज़रिया ये था कि पाकिस्तान को हम बताना चाहते हैं कि हमने आपकी सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं किया, आपके सिविलियंस, आपके नागरिकों पे हमला नहीं किया। ये संदेश हमने पाकिस्तान के नागरिकों को दिया। हमने कहा वहाँ जो आतंकी पल रहे थे, हम जानते थे कि उसके पीछे ये लोग हैं, पर सुधरने का मौका कि भाई हम ये कर सकते हैं। तो हमने आतंकी ठिकानों की एक लिस्ट बनाई, उसमें से 9 ठिकानों को हमने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। हमने बताया कि जब हम ये कर सकते हैं तो युद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान को अकल आनी चाहिए थी अपने नागरिकों युद्ध से, क्योंकि लोग कहते हैं उससे किसी को फायदा नहीं होता है। निश्चित तौर पर नहीं होता है, दोनों देशों का नुकसान है, दोनों देशों को तरक्की करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना और जो उनके हुक्मरान हैं, उन्होंने अपनी जनता के बारे में नहीं सोचा और उसे युद्ध में धकेल दिया। कब? जब उन्होंने परसों भारत के ऊपर उन आतंकवादियों पर जो हमने हमला करा, उनके समर्थन ही माना जाएगा, उसमें किया। अब इसमें यह चीज ये है कि आप अभी देख रहे हैं धीरे धीरे और देश गाये बगाए पाकिस्तान को वो कर रहा है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि हम इसे युद्ध के रूप में ले रहे हैं। तो अब आतंकवादियों का समर्थन कोई भी करे, वो युद्ध के लिए तैयार रहेगा। उसमें किसी तरह की ये जो कहते हैं ना कूटनीतिक राजनीतिक चीजें जो हैं वो उनके सहारे नहीं चल पाएगा। वो उस देश का दुश्मन माना जाएगा। जैसे रूस, अगर रूस ने 2022 की घटना को चेचन्या की यूक्रेन के आतंकवादी जो घटना मानी, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना, उसके बाद उसने किसी की नहीं सुनी। तो हम भी अब सुनेंगे नहीं, एक्शन होगा। तो आपने देखा कि ये जो फैसला है इसके दूरगामी परिणाम होंगे निश्चित तौर पर, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देगा या फिर उसको पालेगा पोसेगा, उसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवादी वो भारत का दुश्मन होगा। वो भारत का दुश्मन होगा और आतंकवादी घटनाओं के लिए अब सीधे तौर पर आर और पार की लड़ाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।